अरे दलालो, होश में आओ, सुधर जाओ। तुम्हारी दलाली की वजह से आज हमारा झारखंड जो है बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन इस बार तो तुम क्या मारोगे? दड़ा दड़ा के मारूंगी। और निशा भगत कह रही है, पुनः कह रही है, और जब जब आदिवासी जागता है तब तब लोगों का नींद को हराम करके रखता है। कुर्मी समाज को लोग कह रहे हैं कि निशा भगत जो है भड़काऊ भाषण देके आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। क्या निशा भगत जो है समाज की आवाज को उठा के क्या राजनीतिक तलाश रही है? निशा भगत है किधर? कोई कहते हैं कि हम पार्टी में नहीं है, लोग कहते हैं। एक कोई कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं। जब आप घाटशिला की बात कर रहे हैं तो निशा भगत है किधर? बिरसा मुंडा जी को जेल कैंप के सुप्रीमो अनर्गल बोल सकते हैं? धरती आबा के बारे में कैसे वो कह सकते हैं? कैसे हमारा खून नहीं खोलेगा? भगवान धरती आबा हमारे लिए हमारे प्राण है, हमारी जान है, हमारी ताकत है। उनको मैं चिताना चाहती हूँ कि फर्जी डिग्री होल्डर्स इतिहास अच्छे से पढ़ लो, न तो ऐसा बैठा करके कान पकड़ के पढ़ाऊंगी ना कि या तो झारखंड में पढ़ लिख के अच्छे से रहोगे, या तो फिर इस झारखंड राज्य से दूसरा राज्य आपको जाना पड़ेगा। निशा भगत अलग पार्टी बनाएंगे, अलग। और ये बात देख लीजिए, आप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि हम किसी का दलाल हुए तो हमको जूता फेंकिएगा, लेकिन हम नहीं हुए और तो आप हमारे पास में लेके आइएगा। वो जो कह रहा है उसको इतना थपियाएंगे कि उसका नानी याद आ जाएगी, परदादा याद आ जाएगा कि कौन कहता है। तो सवाल करिए ना कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारे हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का, और अपना फोटो लगा दीजिएगा, तो कैसे पब्लिक जानेगा कि धरती आबा का हैप्पी बर्थडे है? कैसे जानेगा? जो हमसे टकराएगा। निशा जी क्या कहिएगा? हजारीबाग आज पूरा जाम कर दिए हैं आप लोग। देखिए, ये पूरा भारत जो है आदिवासियों का है, और आदिवासी समुदाय जो है इस देश का मूल मालिक है। और ये आज जो झारखंड की सड़कों पे आदिवासी समुदाय और आक्रोश दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता आज खतरे में है। आदिवासी समुदाय जो है अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, जहां एक तरफ आदिवासी समुदाय आज भी इस विकसित भारत में आज अंतिम पायदान में खड़ा है। आदिवासी समुदाय का ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में पेशा अधिनियम कानून नहीं है। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, समता जजमेंट का उल्लंघन हो रहा है। ऊपर से ये कुर्मी समुदाय के लोग आज आदिवासी सूची में शामिल होकर के आदिवासियों का शोषण करने के लिए इस राज्य की सत्ता को हथियाने का एक नया एजेंडा इन लोगों ने बना रखा है। आदिवासी समुदाय कभी इनको आदिवासी सूची में शामिल होने नहीं देगा। ये आदिवासी समुदाय जब जब आदिवासियों के अस्मिता पे खतरा आया है तब तब उलगुलान किया है, और जब जब आदिवासी जागता है तब तब लोगों का नींद को हराम करके रखता है। ये इतिहास गवाह है कि मुगलों की सल्तनत को हिलाने वाला आदिवासी, अंग्रेजों का सियासत को हिलाने वाला आदिवासी, और आज ये फर्जी आंदोलनकारी, ये फर्जी आदिवासी बनने की चाहत रखने वाले कुर्मियों को उनकी जगह दिखाने का काम करेंगे। लेकिन उन लोग लगातार कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, उनके कहने से क्या होगा? हम उन लोग को बसाए हैं, मुंडा लोग को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बड़ी जाति का है, और ये लोग जो मिथ्या में भ्रम में जी रहे हैं, उनका भ्रम को तोड़ने के लिए ये समुदाय आज रास्ते पे निकला है। आज ये झारखंड और बंगाल में जिस तरीके से अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक तरीका क्या होता है, कुर्मी समुदाय के लोगों को जानने की आवश्यकता है। कुर्मी समुदाय के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको और अध्ययन करने की आवश्यकता है। मार काट करके, गाली गलौज करके आप इस झारखंड राज्य में आदिवासी नहीं बन सकते। लगातार जन आक्रोश रैली, क्योंकि रेल टेका जब हुई उसके बाद जन आक्रोश रैली आप लोग का चला, सप्ताह दिन महीना दिन तक चला, लेकिन कंटिन्यू 2 महीना से चल रहा है। जब तक हमारे आदिवासी अस्मिता में प्रहार करना बंद नहीं करेंगे,
तब तक ये आदिवासी समुदाय आज हजारीबाग जिले में रास्ते पे दिख रहा है और भी कई जिलों में ये कार्यक्रम हो चुका है, उलगुलान हो चुका है। अब समय आ गया है कि अगर नए साल तक में ये सरकार या केंद्र की सरकार आदिवासी अस्मिता की आवाज को बुलंद नहीं करती है, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का काम करेंगे। कुर्मी समाज को लोग कह रहे हैं कि निशा भगत जो है भड़काऊ भाषण देके आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। कुर्मी समुदाय अपना चाल चरित्र इतना नीचे हद तक गिरा दिया है कि आज आदिवासी बेटी को कुछ भी कह दे रहे हैं। आपने कल का प्रकरण भी देख लिया, मैंने कई एक स्क्रीनशॉट रखते हुए कईयों पे केस किया है। ये संवैधानिक स्तर पे संवैधानिक बात करते हैं, तो संवैधानिक जो हमने न्याय, जो हमारा संविधान का न्याय प्रणाली है, उनसे हमने गुहार लगाया। और देख लीजिए कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसमें तक ये केस चला गया है। स्वतः संज्ञान ली थी आशा लकड़ा जी ने और अमित महतो जैसे तुच्छ पत्रकार जो कि भारत के चौथे स्तंभ को धूमिल करने की कोशिश किया उन्होंने, और कानून ने उनको बहुत बड़ा सजा दिया है। वैसे ही मैं मानूंगी इसीलिए क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हैं और एक जो आवाज को पहुंचाने वाला, जो सच्चाई को दिखाने वाला, लेकिन उसने सच्चाई को दिखाने वाला चौथा स्तंभ को धूमिल किया। वो निजी स्वार्थ रखा, वो जेल कैंप के सुप्रीमो का चमचा रहा, और आपने उसके जेल जाने के बाद भी देखा कि किस तरीके से जेल कैंप के लोगों के द्वारा उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। और आज आने वाला समय में ऐसे कई लोग जो है जेल के सलाखों के पीछे जाने का काम करेंगे, जो आदिवासी बेटियों को गाली गलौज देते हैं। तो आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना हुआ है, उसमें बेल भी मिलना मुश्किल है। एक सवाल आता है आपसे जुड़ा हुआ, क्या निशा भगत जो है समाज की आवाज को उठा के क्या राजनीतिक तलाश रही है अपनी? देखिए, चूंकि हर राजनीतिक पार्टी को हमने देखा है और हमारे समाज के सभी पार्टियों में लोग विद्यमान हैं, लेकिन आज समाज को बचाने के बजाय वो पार्टी बचाने में लगे हुए हैं। अपने समाज के हक और अधिकार की बात करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुप्रीमो को खुश करने में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए आज जो है इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों को छलने का काम कर रहे हैं, उनको भी आने वाला समय में इस बात को सपोर्ट कर दिए। उपचुनाव था घाटशिला में और जेल कैंप के लोगों को उनकी औकात बता दी और बीजेपी के लोगों को भी उनकी औकात बता दी, क्योंकि आजसू के सुप्रीमो उनके साथ हैं। तो इससे पता चलता है कि एक मौका आदिवासी समुदाय ने हमारे बड़े भाई हेमंत बाबू को दिया है। है किधर? कोई कहते हैं कि हम पार्टी में नहीं है, लोग कहते हैं, एक कोई कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं। जब आप घाटशिला की बात कर रहे हैं, निशा भगत है किधर? देखिए, मैं समाज के साथ हूँ और केंद्रीय सरना समिति की मैं केंद्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में मैं विराजमान हूँ। बाबा पंखराज हमारे उनके आदर्शों पे चलने के लिए 1970 में उन्होंने संसद भवन में कई मुद्दों को उठाया आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने उन्होंने ये भी बोला कि मैं बीजेपी की हूँ, फलाना चिलाना पार्टी की हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कभी किसी से मेरा शादी करा देता है, तो कभी कोई पार्टी में चली जा रही है, बोलता है कि किसी के दलाल है। अरे दलालो, होश में आओ, सुधर जाओ। तुम्हारी दलाली की वजह से आज हमारा झारखंड जो है बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन इस बार मैंने कहा है कि झारखंड के साथ चाहे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे
तो तुम क्या मारोगे? दड़ा दड़ा के मारूंगी। और निशा भगत कह रही है, पुनः कह रही है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक तरीके से विधायक है। कैसे हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी को जेल कैंप के सुप्रीमो अनर्गल बोल सकते हैं? धरती आबा के बारे में कैसे वो कह सकते हैं? कैसे हमारा खून नहीं खोलेगा? भगवान धरती आबा हमारे लिए हमारे प्राण है, हमारी जान है, हमारी ताकत है, हमारी अस्मिता है। आदिवासी समाज मतलब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि फर्जी डिग्री होल्डर्स इतिहास अच्छे से पढ़ लो, न तो ऐसा बैठा करके कान पकड़ के पढ़ाऊंगी ना कि या तो झारखंड में पढ़ लिख के अच्छे से रहोगे, या तो फिर इस झारखंड राज्य से दूसरा राज्य आपको जाना पड़ेगा। आप मांग रहे हैं ना कुर्मी राज्य, जाके बिहार में मांगिए, आप जाकर के उड़ीसा से मांगिए, बंगाल से मांगिए। झारखंड में आपको कोई जगह नहीं देगा। हमने आपको भाई माना था और आपने आज हमें भाई के जगह कसाई बना दिया। हमारी बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं है। और रुक जा, आने वाले समय में हम आप लोगों को संवैधानिक तरीके से जबरदस्त जोरदार बोलने का बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। निशा भगत अलग पार्टी बनाएंगे, अलग दल। किसने कह दिया? आदिवासी बेटी हूँ, जितना मान सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिला आज मुझे मेरा समाज दे रहा है। कोई बुड़बक होगा जो पार्टी का लालच में, चंद पैसा का लालच में चल जाएगा। और ये बात देख लीजिए, आप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि हम किसी का दलाल हुए तो हमको जूता फेंकिएगा, लेकिन हम नहीं हुए और तो आप हमारे पास में लेके आइएगा। वो जो कह रहा है उसको इतना थपियाएंगे कि उसका नानी याद आ जाएगी, परदादा याद आ जाएगा कि कौन कहता है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना जेएलएम, ना आजसू, कोई भी पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, आदिवासी इस देश का ब्रांड है, ब्रांड। और पार्टी से पहले, सबसे पहले आदिवासी सर्वप्रथम हर जगह दिखाई देगा आपको। धन्यवाद। आज इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में आज एक आदिवासी महिला बैठी है। बहुत विश्वास है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को वो बचाएंगी। इसीलिए हमारा उलगुलान जो जोर शोर से लगा हुआ है, क्योंकि बाहरियों का और ऐसे ऐसे दलाल प्रवृत्ति लोग जो है झारखंड को घेरे हुए हैं। इस देश को लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के रूप में तो झारखंड से जानते हैं। आज सोना निकलने वाला है, झारखंड में सोना आने वाला है, इसीलिए लोग हमारा झारखंड में लड़ाई लगवा रहा है। हमारा झारखंड को लोग काटने पे लगा हुआ है, बांटने में लगा हुआ है, झारखंड हमारी जमीनें लूट रहा है। रजत पर्व मनाया, झारखंड सिल्वर जुबली मनाया। तो सवाल करिए ना कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारे धरती आबा के वंशज हमारे झारखंड में सम्मानित नहीं, कहीं और सम्मानित क्यों हो रहे हैं? ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड के आखिर में सिल्वर जुबली जो उन्हीं के सम्मान में था। अरे तो सम्मान में था तो आप किनको सम्मान दिए? अपना फोटो चमकाए। कुछ ऐसा देखा मैंने कि भगवान बिरसा मुंडा जी का फोटो गायब था और सिर्फ मुख्यमंत्री का फोटो था। तो ऐसे थोड़ी चलता है। आप हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का और अपना फोटो लगा दीजिएगा, तो कैसे पब्लिक जानेगा कि धरती आबा का हैप्पी बर्थडे है? कैसे जानेगा? ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे झारखंड के आंदोलनकारी, उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी इसी दिन देखने के लिए, उनके बेटे का फोटो देखने के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं करवाया था। और आदिवासी समुदाय और अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी जन्म जयंती के दिन, उसी दिन झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को रखा था। इसीलिए हम कहते हैं पुनः भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय झारखंड, जय आदिवासी, जय आदिवासी। तो देख सकते हैं कि ये उलगुलान की ये तस्वीर है जहां निशा भगत जो है
हजारीबाग की सड़कों में दिखाई नजर आ रही है आदिवासी समाज के साथ, एकदम सैलाब के साथ, और वो अपनी बात को रखी है। हालांकि इनके बात से आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। में जोहार।